गुड आफ्टरनून बच्चों। ये जो आपका चैप्टर है क्लास 11 न्यू सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का, आपके टेक्स्ट बुक हिंदी टेक्स्ट बुक का ये फोर्थ यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियाँ जो है ये लास्ट कविता है। तो हम लोग आज इसको ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहले कवि का परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद्र बड़े काव्य रसिक व्यक्ति थे। बचपन से ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भारतेंदु के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की और वहां समाज की स्थिति और रीति नीतियों का गहराई से देखा। भारतीय नवजागरण की मशाल थामने वाले भारतेंदु ने अपने रचनाओं के जरिए गरीबी, गुलामी और शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। सिर्फ 35 वर्ष की उम्र पाने वाले, यानी उनकी मृत्यु ना 35 वर्ष की उम्र में ही, छोटे से उम्र में हो गई थी। विधवा, उनकी बहुत सारे विधाओं पर पकड़ थी। वे एक गद्यकार, कवि, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। उन्होंने बाल बोधिनी पत्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका और कवि वचन सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, मुकर जो उनकी जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियाँ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को संक्षेप में अगर हम कहें तो भारतेंदु की अनेक रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार का स्वर मुखरित होता है। उसमें भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि आदि भारतेंदु की देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की कविताओं के संग्रह हैं। भारतेंदु के काव्य का मुख्य स्वर है भारत की दुर्दशा का चित्रण और उनके उत्थान की लालसा। यानी वे चाहते थे कि भारत जो उनका सबसे प्यारा अपना मातृभूमि है, उसकी कैसी दुर्दशा है और किस तरीके से इसको आगे लेके जाया जा सकता है। और अपने देश की दयनीय दशा को देखकर उनका कवि हृदय बहुत रो पड़ता था। तो यहाँ पे बच्चों, मुकरी एक बहुविकल्पिक शब्द है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बौद्धिक कुशलता की परीक्षा भी होता है। यानी मनोरंजक शब्द तो होते ही होते हैं मुकरी में, लेकिन उससे कुछ शिक्षा भी मिलता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी मुकरियों में मनोरंजन तो करते ही थे, अपने समय में अंग्रेजों का नस्लीय सोच पर भी प्रहार करते थे। यानी ये आप सभी जानते हो कि अंग्रेजों का ये सोच था कि भारत के लोग तो ऐसे अशिक्षित, गरीब, नहीं समझने वाले, लेबर क्लास लोग हैं और हम लोग काफ़ी रिफाइंड, पढ़े लिखे, अच्छे लोग हैं। इस चीज़ का उन्होंने उपहास उड़ाया। शरीर के अस्वस्थ होने एवं दुश्चिंताओं के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में 6 जनवरी 1885 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो गया। तो हम लोग बच्चों अभी एक एक करके भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं को पढ़ेंगे। तो जो है उनका पहला जो है, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। तो ये दो सखियों का वार्तालाप के माध्यम से उन्होंने यहाँ की कुछ बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे प्रकाश डाला है। एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि क्या करता है वो, जो है ना, तो क्या करता है कि वो अंग्रेज़ों के बारे में कहती है कि अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए वह तरह तरह की बातें बताता है। वह झूठ बोलने में बहुत तेज है और जो बात बताता है उसमें कुछ ज्ञान की अच्छी बातें नहीं होती है। उसकी बातों से हिंदी भाषा के प्रति घोर दुराग्रह दिखाई पड़ता है। वह अपनी भाषा को श्रेष्ठ, यानी अंग्रेजी को श्रेष्ठ तथा अपने शासकों की तरह दिखाता है। इस तरह वह असत्य बातों का स्वयं रचाता है और दूसरी सखी उसके कहने का आशय समझ जाती है तथा उत्सुकता बस पूछती है कि वह सज्जन कौन है, तुम्हारा पति? तो उसकी दोस्त उत्तर देती है, नहीं, वो मेरा पति नहीं है। वो कौन है? वो बोलती है, वो अंग्रेजों की तरफ इशारा करती है। दूसरा है, धन लेकर कुछ काम न आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, समय पड़े पर सीधे गूंगी, क्यों सकी सज्जन नहीं सकी चुंगी। तो यहाँ पे टैक्स, अंग्रेजों ने जो टैक्स भारतीयों के ऊपर में लगा के रखा था, तो बच्चों टैक्स किस लिए दी जाती है?
टैक्स इसलिए दी जाती है ताकि धन जो हम देते हैं तो हमको सुविधा मिले, स्कूल बने, रास्ते बने, है ना, वो नदी नालों की ठीक ठाक देखभाल हो, गरीबों के लिए अस्पताल बने। तो इस तरह का समाज के भले के लिए काम हो, सरकार काम करे, इसके लिए हम लोग सभी टैक्स देते हैं। आज के डेट में भी वही। अंग्रेज क्या करते थे, सभी लोगों से जबरन टैक्स वसूली करते थे, लेकिन किसी तरह का मदद नहीं करते थे। धन लेकर कुछ काम ना आवे, टैक्स तो लेता है लेकिन कुछ काम नहीं करता। ऊंची नीची राह दिखावे, उल्टे सीधे बातें बताता है, रास्ते दिखाता है, सही रास्ता भी नहीं दिखाता। समय पड़े पर साधे गूंगी, और जब कोई काम लेकर के उसके पास जाओ तो वो गूंगा बन जाता है, कुछ उतर ही नहीं देता है। तो फिर सखी पूछती है कौन है, तुम्हारा पति? मतलब नहीं नहीं, ये है टैक्स लेने वाले। टैक्स कौन था? उसमें अंग्रेजों की तरफ इशारा करती है। तीसरी मुकरिया में क्या बोलती है वो, सतय अठय मोघर आवे, तरह तरह की बात सुनावे, घर बैठा की जोड़े तार, क्यों सके सज्जन नहीं अखबार। अब वो न्यूज़पेपर के बारे में बता रही है, अखबार के बारे में बता रही है कि 7वें 8वें मोघर आवे, 7वें 8वें दिन यानी साप्ताहिक की मेरे घर में न्यूज़पेपर आता है, तरह तरह की बातें बनाता है, एक बताता है, एक घटना को दूसरे घटने से जोड़ के समझाता है कि कैसे क्या है, और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पास आती हैं। तो पूछती है उसकी सखी कि कौन है, ये तुम्हारा पति? बोला नहीं, ये तो अखबार है। फिर चौथे में है, भीतर भीतर सब रस चूस है, हंसी हंसी कैतन मन धन मूस है, जाहिर बातन मैं अति तेज, क्यों सके सज्जन नहीं अंग्रेज। तो पूछता है कि ये अंग्रेजों की तरफ ही इशारा करके कहती है कि इस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या करते हैं, सरकार और सत्ता पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि ऊपर से अत्यंत भद्र और शालीन दिखने वाले अंग्रेज लोग अब पहले की तरह आमने सामने शस्त्र लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, शोषण कर दिखा करके भी शोषण नहीं करते, हंसी ठट्ठा नहीं करते, बल्कि वे क्या करते हैं ना, छल कपट और धोखे से, है ना, लूट कर कंगाल बना दिया करते हैं। हंस हंस के, अच्छी बातें करके, बढ़ा के, समझा के, और क्या करते हैं, ऊपर से दोस्ती और अंदर से क्या करते हैं, दुश्मनी, अच्छी खासी दुश्मनी निकालते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, ऊपर से तो हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, ऊपर से तो हंसते हैं, जाहिर बातन में अति तेज, और इसी बातें बनाते हैं, लेकिन वो क्या है, सखी पूछते कि कौन है, बोलता है ये अंग्रेज है, ये लोग ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है। उसके बाद वाले ये में लाइन में वो बोलती है, रूप दिखावत सर्बस लूटे, फंदे में जो परे न छूटे, कपट कटारी जिये में हुलसी, क्यों सकी सज्जन नहीं सकी पुलिस। अच्छा, रूप दिखावत सर्बस लूटे, यहाँ पे पुलिस जो थी उसमें ब्रिटिश जमाने की जो पुलिस थी वो भारतीय होते हुए भी भारतीय नहीं थे। वे लोग क्या करते थे, पुलिस अपना रूप वर्दी और प्रभाव दिखाकर जनता को लूटती थी। एक बार जो उनके जाल चक्कर में फंस जाता था वो बाहर नहीं निकल पाता था। वो सोसियों से बड़े प्रेम से मिलती थी, लेकिन हृदय छल कपट की छुरी लिए रहती थी, मौका मिलते ही उनका शोषण करने लगती थी। तो उस समय पुलिस का चेहरा शोषण, भय, आतंक का पर्यायवाची बन चुका था। तो इस तरह से सखी पूछती है कि ये कौन है, इस मुकर्री पूछती है कि ये ऐसा करने वाला कौन है, तुम्हारा पति है? बोलता नहीं नहीं, ये सज्जन तो पुलिस है। अब छठे में बोलती है, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सकी सज्जन नहीं शराब। अब शराब की बुराइयों के बारे में भारतेंदु जी ध्यान आकर्षित करते हैं और बताते हैं कि शराब या कोई भी लत, बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, यहाँ उन्होंने शराब के उदाहरण से समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है, बुराई जो होती है ना, वो जनमानस को इससे दूर रहने की बात समझाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल भी अपने पास फटकने मत दो इन चीज़ों को, क्योंकि इससे क्या होता है, जब इसकी आदत पड़ जाती है तो जाति, धर्म, मान, मर्यादा, धन, संपदा सब कुछ लूट जाता है, अर्थात सब कुछ बर्बाद हो जाता है या व्यक्ति को पागल बना देता है। जब तक उसके नशे वाली चीज़ उसको नहीं मिलेगी वो कुछ भी कर सकता है। तो अपनी हंसी खुशी अच्छी ज़िंदगी को इस तरह से गुलाब क्यों बनाना, नशे के गुलाब क्यों बनाना। आदत पड़ जाने पर हंसता खेलता परिवार तब व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। इस पर दूसरी सखी पूछ बैठती है कि किस सचिन की बात कर रही हो, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो मैं शराब की बात कर रही हूँ।
तो बच्चों इस तरह से भारतेंदु जी का हंसी मजाक में उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया है कि हमारे ज़िंदगी में नशा नाम की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए जिसको हम नशा के रूप में जानते। खैनी हो, तंबाकू, छोटा से छोटा, लोगों तो हम तो कुछ नहीं करते, सिगरेट पीते हैं, वो तो और भी घातक है। किसी भी नशा के बस में अपने आप को नहीं करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनका लाइन है और आज के बच्चों को यहाँ से बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। अंतिम जो है 7वां पद, उसमें क्या लिखते हैं? रूप दिखावत सर्वस लूटे, फंदे में जो परे न छूटे, कपट कटारी जिय में हुलिस, क्यों सकी सज्जन नहीं सकी पुलिस। पुलिस की बात वही है, फिर से उन्होंने क्या बोला है, फिर से पुलिस को बोला है। उनका जब सबसे ज़्यादा क्रोध किसके ऊपर था? पुलिस के ऊपर था कि पुलिस जो है ना वो क्यों नहीं लोगों को अच्छी बातें करती है, क्यों नहीं उनको समझाती है, क्यों नहीं उनको सही राह पे लाती है, क्यों नहीं उनको तकलीफ़ों में मदद करती है। पुलिस तो जनता का सेवक है, लेकिन वो भय, त्रासदी और लोगों को सताने का काम क्यों करता है? तो इस तरह से बच्चों ये है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ मुकरियाँ, हम लोगों ने इसको देखा और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको जरूर जानना चाहिए। जैसे मुकरी कैसा शब्द है? तो यह बहुविकल्पी माने इसके बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत तरह के अर्थ से निकाले जा सकते हैं। असल में ऐसा है ना, भारतेंदु जी ने बहुत दबे छुपे शब्दों को खोज के निकाला था। ये मुकरियाँ सिर्फ यहाँ पे आपको, जैसे मुझे भी लग रहा है कि मैंने पहली बार देखा, तो ये कुछ बहुत उर्दू के, बंगाली के, हिंदी के छुपे छोटे छोटे शब्द जो दब गए थे उनको उन्होंने खोज के निकाला। उनकी ये जो नए ज़माने की मुकरियाँ नाम से जो उनका ये प्रकाशित हुआ था, वो नवोदिता हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से आप जानेंगे कि नए ज़माने की मुकरियाँ किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो इसका उत्तर होगा 1884 में प्रकाशित हुई थी। भारतेंदु की काव्य का भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। सब गुरुजनों को बुरो बतावे पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हाँ, तो इन अंग्रेजों को, हिंदी भाषियों को अपनी नस्ल से क्या समझते हैं? हीन समझते हैं। तो चुंगी के नाम पर अंग्रेज भारतीयों का धन कहाँ भेजते थे? इंग्लैंड भेजते थे। घर बैठे तार कौन जोड़ता है? अखबार। अंग्रेजों के अस्त्र क्या थे? लूट और दमन। भीतर सब रस चूसे, किसको बोला है? अंग्रेजों को बोला है। तो इस तरह से ऊंच नीच राह कौन दिखाता है? नहीं दिखाता है। चुंगी टैक्स के बारे में भी उन्होंने आलोचना की है। अपनी खिचड़ी अलग कौन पकाता है? अंग्रेज पकाते हैं। वे भारत में रह के भारत के सुख संपदाओं का भोग करके यहाँ के लोगों को उल्लू बनाते हैं, और वे ऊपर से तो मिल के रहते हैं, लेकिन अंदर वे बिल्कुल भी हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखते, इसलिए वो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाते हैं। गुरुजन को बुरा कौन बताता है? अंग्रेज। वे कहते हैं तुम्हारे गुरु ही तो चौपट है, तो तुम लोग को अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलेगी? यानी तुम लोग अंग्रेजी पढ़ो, हमारे साथ आके मिल के रहो। तो रूप दिखाकर कौन सर्वस्व लूट लेता है? पुलिस लूट लेती है। कपट की कटारी कौन चलाता है? पुलिस चलाती है। कौन सी वस्तु मुंह से लगने से नहीं छूटती? शराब या कोई भी नशा। यहाँ उत्तर में शराब लिखना बच्चों, लेकिन समझने के लिए कोई भी नशा। जाति का मान और धन कौन लूट लेता है? शराब। कौन लोगों को पागल कर उन्हें खराब कर देता है? शराब। यहाँ उत्तर शराब लिखना, लेकिन ये किसी भी नशा जो होता है, किसी तरह का नशा आदमी को पागल और ख़राब कर देता है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमने जो भी कुछ आपको इस कविताओं में अच्छे से समझाया है, आप उसको ध्यानपूर्वक बार बार सुनेंगे, आप सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से कर सकोगे। तो इस तरह से डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।